ओम गण गणपते नमः। मैं अन्नू बजाज ज्योतिष एडवाइजर आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में चतुर्थ खंड का पहला अध्याय सुन रहे हैं। इतनी कथा सुनकर शौनक आदि बोले, हे सूत जी, नारद जी ने शिव जी के विवाह का वर्णन सुनकर ब्रह्मा जी से फिर क्या पूछा? सूत जी ने कहा, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, मैं समस्त संसार में भ्रमण करता हूँ, परंतु शिव जी का तत्व भेद न जान सका। फिर विष्णु जी की कथा अनुसार मैंने आपकी सेवा में पहुंचकर थोड़ा सा शिव जी चरित्र सुना तो मन को अच्छी तरह धैर्य प्राप्त हुआ। इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि शिव जी का चरित्र संसार के लिए बहुत ही आनंद एवं मंगलदायक है। इसलिए अब मेरी इच्छा है कि आप मुझे ये बताएं कि जब शिव जी गिरजा के साथ विवाह करके कैलाश पर्वत पर सुशोभित हुए, तब उन्होंने भक्तों को सुखदायक कौन सा चरित्र किए तथा हिमाचल से विदा होकर कौन कौन से कार्य किए। आप मुझे तारक दैत्य का वध, कार्तिकेय की उत्पत्ति, त्रिपुरासुर का प्रकट होना आदि सब कथा सुनाइए, क्योंकि तीनों लोकों में आपसे अधिक कोई शिव नहीं और ना कोई शिव जी के चरित्र के विषय में जानने वाला है। ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए शिव जी के प्रेमानंद में विभोर हो गए। कुछ देर के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, मुझे विश्वास है तुम्हारे हृदय में शिव जी विराजमान है, तो मैं अब शिव जी के अन्य चरित्रों को सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब सदाशिव शिव गिरजा को विवाह कर लाए, तब देवताओं का मन्नत समझकर उन्होंने तारकासुर के वध की इच्छा की। मैं विष्णु तथा समस्त देवता वहाँ से विदा होकर अपने घरों को गए। हमने शिव जी की कृपा का भरोसा रखा, परंतु कोई बात प्रकट न हुई। एक दिन समस्त देवता मुनि आदि एक स्थान पर एकत्र हो गए कर सम्मति से कहने लगे, बड़े आश्चर्य का विषय है कि इतना समय व्यतीत हो गया, परंतु अभी तक हमारा कार्य सिद्ध नहीं हुआ। फिर उन सब ने तेज अग्नि से कहा, तुम चतुरता से शिव जी के पास जाकर देखो कि वे क्या कर रहे हैं। अग्नि देवता यह आदेश पाकर वहाँ से विदा हो कपोत का स्वरूप धारण कर शिव जी के निवास स्थान पर पहुँचे। फिर मैं तथा विष्णु जी सब देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर गए। जब हम लोगों ने शिव जी को वट वृक्ष के नीचे न देखा तो गणों से पूछा कि सदाशिव महाराज कहाँ हैं। उस समय गणों ने ये उत्तर दिया कि वे तो बहुत समय से घर के भीतर गिरिराज के पास है, अभी गिरिजा जी के पास है, अभी तक बाहर नहीं आए। ये सुनकर विष्णु जी, मैं तथा देवता आदि समस्त शिव जी के भवन के द्वार पर गए। उच्च स्वर से उन्हें पुकारा। हमारी पुकार सुनते ही शिव जी तुरंत गिरजा को छोड़कर बाहर आए। उस समय हमारे मन में शिव जी के प्रति अनंत प्रेम उमड़ पड़ा। प्रसन्नता से हम सब के नेत्रों में अश्रु झलक आए। हमने कहा, हे सदाशिव, हम अब आपकी शरण में हैं। आशा है आप कृपा करके हमारे दुख को दूर करेंगे। आपके कृपा कटाक्ष से हमारा कार्य सुधरता है। हम आपकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। आपकी महिमा नारद, शारद, शेष, वेद कहकर थक जाते हैं। आप भक्ति एवं तप के अधीन दया के सागर समस्त संसार के स्वामी हैं। उसका वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप हमारी ओर दया दृष्टि क्यों नहीं करते? हम सब आपकी शरण में हैं। आप केवल हमारे भक्तों के उपकार के लिए सगुण